संयुक्त अरब अमीरात में मंगलवार को हुई रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बाद देश के सभी हिस्सों को भारी बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के बाद देश के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने देश की बुनियादी ढांचे के अध्ययन का आदेश दिया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि देश के नागरिकों और निवासियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। शेख जायद ने भारी बारिश के बाद बाढ़ से प्रभावित सभी परिवारों को सहायता देने और प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने का भी आदेश दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान कल यानी 19 अप्रैल को कराए जाएंगे। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) पर राजनीति जारी है। कुछ जगह मॉक पोल के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी पाने की खबरों पर निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में उन आरोपों को गलत बताया जिसमें कहा गया था कि केरल के काराकोरम में हुए मॉक पोल के दौरान ईवीएम में डाले गए वोट और वीवीपैट की पर्चियों की संख्या में भिन्नता पाई गई थी। जांच में एक वोट ज्यादा पाया गया था। केंद्रीय मंत्री और राजकोट से भाजपा प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला के राजपूत समाज को लेकर दिए बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पहली बार बयान सामने आया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि पुरुषोत्तम रूपाला ने अपने बयान के लिए दिल से माफी मांगी है, इसलिए उस बयान को लेकर अब किसी तरह का विवाद नहीं है। इसके बाद माना जा रहा है कि राजपूत समाज भाजपा के पक्ष में मतदान नहीं करने की अपील को वापस ले सकता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के कन्नूर में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियों और विकास कार्यों को गिनाया, साथ ही भाजपा पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोविड के समय लाखों लोग अस्पतालों में मर रहे थे, ऑक्सीजन नहीं थी, वेंटिलेटर्स नहीं थे। प्रधानमंत्री कह रहे थे थाली बजाओ, अभी लोग मर रहे हैं। उन्होंने मणिपुर के हालात का जिक्र करते हुए कहा कि मैं मणिपुर गया और कुकी और मैतेई समुदाय के लोगों से मिला, वे एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। वहाँ सरकार कह रही है कि हमने नियंत्रण खो दिया है। प्रधानमंत्री देश के एक राज्य का एक दौरा तक नहीं करते, क्या वे वहाँ जाकर लोगों से बात नहीं कर सकते थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा ने लोकसभा चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान से पहले बड़ा दावा किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी पार्टी की सरकार घोषणा पत्र के सभी वादों को पूरा करेगी। साथ ही चुनावी भाषणों में आपत्तिजनक और विवादित बयान दे रहे नेताओं को भी उन्होंने नसीहत दी। उन्होंने कहा कि राम हमारी आस्था है, राम हमारे राष्ट्र के प्रेरणा स्रोत हैं। कांग्रेस के लोगों के मुंह से तो राम ही निकल गया, जो राम का नहीं वो किसी का नहीं है। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस को सिर्फ घोषणाएं करनी होती है, लेकिन हम संकल्प पत्र को लेकर जनता के बीच जाते हैं। जयपुर जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल होने वाले मतदान को लेकर बड़ी अपील की। उन्होंने जयपुर ग्रामीण और जयपुर के सभी मतदाताओं से मतदान दिवस पर बढ़ चढ़कर मतदान करने की बात कही। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि मतदाताओं की सहूलियत के लिए मतदान केंद्रों पर पीने के पानी, बैठने के लिए व्यवस्था भी की गई है। साथ ही मतदाताओं को लुभाने के लिए उपहार और सेल्फी पॉइंट जैसी पहल भी की गई है। श्री रानी भटियानी मंदिर संस्थान जसोल में चैत्र नवरात्रि पर्व पर चल रही धार्मिक अनुष्ठान के तहत पूर्णाहुति हुई, जिसमें संत महामंडल अध्यक्ष दिल्ली एनसीआर तथा पंचदशनाम विधिनाथ खड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता और दुधेश्वर महादेव मठ गाजियाबाद महंत नारायण गिरी महाराज और गणेश गिरी महाराज बारिया मठ के पावन सानिध्य में जसोल धाम के सभी भक्तों की ओर से संस्थान समिति सदस्य कुंवर हरिश्चंद्र सिंह जसोल द्वारा विद्वान आचार्यों और पंडितों के मंत्रोच्चार के साथ विशेष पूजन किया गया। इस दौरान महंत नारायण गिरी महाराज ने कहा कि नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की। महंत गणेश गिरी महाराज ने कहा कि मां जीवन के अंधियारे में प्रकाश भर उत्साहित करती हैं। मां की पूजा और भक्ति से कष्टों का हरण होता है। पूर्णाहुति कार्यक्रम के तहत मंदिर प्रांगण में कन्या पूजन और कन्या भोजन करवाया गया। जसोल धाम द्वारा जिले के मंदिरों में फल प्रसाद का वितरण। श्री रानी भटियानी मंदिर संस्थान जसोल की ओर से रामनवमी के शुभ अवसर पर संत महामंडल अध्यक्ष दिल्ली एनसीआर तथा पंचदशनाम जी अखाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता और दुधेश्वर महादेव मठ गाजियाबाद महंत नारायण गिरी महाराज, गुरु महाराज, गादीपति नृत्य गोपाल राम जी गढ़ सिवाना और गणेशपुरी महाराज वालिया मठ के पावन सानिध्य में बालोतरा के मंदिरों में सेव के प्रसाद का वितरण किया गया। जसोल धाम के समस्त भक्तों की ओर से संस्थान समिति सदस्य कुंवर हरिश्चंद्र सिंह जसोल द्वारा विभिन्न मंदिरों में सेव का भोग लगाकर मंदिरों में दर्शनार्थ पधारे भक्तों को सेव का वितरण किया गया। सतरंगी सप्ताह के दूसरे दिन इंडिगो कलर थीम के साथ दिया मतदान का संदेश।
बालोतरा पचपदरा सहायक रिटर्निंग अधिकारी राजेश कुमार के निर्देशानुसार जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत 17वें सप्ताह के दूसरे दिन इंडिगो कलर थीम के साथ मतदाता जागरूकता का संदेश दिया गया। पचपदरा सहायक रिटर्निंग अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि 17वें सप्ताह के दूसरे दिन इंडिगो कलर थीम के साथ उंगली पर निशान राष्ट्र के नाम स्लोगन पर आधारित कार्मिक एवं मजदूर लक्षित समूह को मद्देनजर रखते हुए श्रम विभाग कार्यालय और विकास अधिकारी हीरालाल के सहयोग से मतदाता जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। राजकीय विभागों में स्वीप गतिविधियों को लेकर बैठक आयोजित। बालोतरा पचपदरा विधायक निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार में राजकीय विभागों में स्वीप गतिविधियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पचपदरा सहायक निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार ने लोकसभा आम चुनाव 2024 को मद्देनजर रखते हुए स्वीप गतिविधियों को सफलतापूर्वक संपादित करते हुए मतदाताओं को जागरूक करने और विभिन्न विभागों के सहयोग से 75+ मतदान लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए विभिन्न विभागों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए।